एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उनकी मिसाल दिया करते थे। राम और श्याम बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसा मोड़ लाया जिसने उनकी दोस्ती को परखने का मौका दिया। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी क्योंकि नदी 5 किलोमीटर दूर थी। दोनों ने सोचा कि क्यों न नदी से पानी लाकर गांव में बेचा जाए। अगली सुबह वे बड़े बड़े बर्तन लेकर नदी की ओर निकल पड़े। दिन भर मेहनत के बाद वे पानी लेकर गांव लौटे और उसे बेचकर थोड़े पैसे कमाए। ये सिलसिला चलता रहा। दोनों मेहनत करते, थक जाते, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। कुछ महीनों बाद राम ने कहा, श्याम, हर दिन इतनी दूर जाना और पानी ढोना मुश्किल है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेहनत कम हो और कमाई ज्यादा। श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, राम, मेहनत से क्या डरना, ये तो हमारी कमाई का जरिया है। लेकिन राम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोचना शुरू किया कि पानी को गांव तक लाने का कोई आसान तरीका होना चाहिए। राम ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। ये काम आसान नहीं था। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर श्याम पुराने तरीके से पानी ढोता रहा। वो राम की योजना को बेकार समझता था और कहता, ये सब करने से क्या फायदा, हमारा पुराना तरीका ठीक है। कई महीनों की मेहनत के बाद राम की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब नदी का पानी सीधे गांव तक पहुंचने लगा। गांव वालों को साफ पानी आसानी से मिलने लगा और राम की कमाई भी बढ़ गई। उसे अब हर दिन नदी जाने की जरूरत नहीं थी। वह आराम से अपना काम चला रहा था। लेकिन श्याम अभी भी वही पुराना काम करता रहा। उसकी कमाई कम होती गई और मेहनत बढ़ती गई। एक दिन श्याम ने राम से कहा, तेरी तरक्की देखकर जलन होती है। तूने ये सब कैसे किया? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्याम, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत को सही दिशा देना और भी जरूरी है। मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि सोचा कि इसे आसान कैसे बनाया जाए। तू भी मेरे साथ आ सकता था, लेकिन तूने पुराने तरीके को नहीं छोड़ा। श्याम को अपनी गलती समझ आई। उसने राम से माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ आया कि मेहनत के साथ साथ नया सोचना भी जरूरी है। क्या मैं अब तेरे साथ काम कर सकता हूँ? राम ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, दोस्त, ये पाइपलाइन हम दोनों की है। चल, अब साथ मिलकर इसे और बड़ा बनाते हैं। दोनों दोस्त फिर से एक साथ काम करने लगे। इस बार श्याम ने भी नए तरीके सीखे और राम के साथ मिलकर गांव में और सुविधाएं लाने की योजना बनाई। उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत के साथ साथ सही सोच और बदलाव को अपनाना जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने तरीकों को छोड़कर नई राह बनानी पड़ती है, और सच्चा दोस्त वही है जो हमें सही रास्ता दिखाए और हर कदम पर साथ दे।